नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। एक बार फिर ओमेगा दरभंगा ने बनाया जी मेन के रिजल्ट का नया कीर्तिमान। ओमेगा स्टडी सेंटर, आईआईटी जी मेडिकल +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, मिर्जापुर चौक दरभंगा। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। ग्रे मैटर, अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, एम्स, जी एंड बोर्ड, डॉक्टर, मेडिकोज एंड इंजीनियर्स की टीम द्वारा संचालित, बिटवीन नाग मंदिर एंड खानकाह चौक दरभंगा। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल, नियर कंकाली मंदिर, रामबाग कैंपस, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन ओपन। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। सेठानी द फैशन मार्ट की नई पेशकश, एस फैशन मार्ट, राजकुमारगंज, मिर्जापुर रोड, हनुमान मंदिर के निकट, दरभंगा। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला इथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग समाप्त। 23 मई को मतगणना, जोर शोर से चल रही तैयारियां। दरभंगा में जिलाधिकारी ने की बैठक। डीएम ने मतगणना केंद्र बाजार समिति परिसर का किया निरीक्षण, दिए कई निर्देश। दिल्ली से मधुबनी आ रही बस आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर पलटी, 5 की मौत, 2 दर्जन घायल। मरने वालों में 3 झंझारपुर अंतर्गत खैरी व गंगापुर गांव के। समस्तीपुर के सिंघिया थाना क्षेत्र में गोलीबारी, 1 की मौत, दूसरा डीएमसीएच में लड़ रहा जिंदगी से जंग। और खूब जुट रहे रोजेदार, माह रमजान में जगह जगह हो रहा दावत इफ्तार का आयोजन। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल, रामबाग, किला, दरभंगा। CBSE curriculum, class play to 5th, co-education, and class 6 to 10th only for girls, with hostel facilities, best in class infrastructure with smart classes, well maintained playground with indoor and outdoor games. Together we achieve the ग्रे मैटर, अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, एम्स, जी एंड बोर्ड, डॉक्टर, मेडिकोज और इंजीनियर्स की टीम द्वारा संचालित, हाईएस्ट परसेंटेज वाइज सिलेक्शन रेशियो अमंग ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ दरभंगा, बेस्ट फैकल्टी टीम, सिस्टम एंड पर्सनल केयर, बिटवीन नाग मंदिर एंड खानकाह चौक दरभंगा। कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम बेस्ड ऑन CBSE curriculum, डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। A team of well-qualified and dedicated teachers, well-equipped library, physics, chemistry and bio labs. All classrooms with audio-visual facility, indoor and outdoor games for all-round development of your ward. प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला इथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा। For all-round development of your children, a name to trust upon. New Era Public School in front of Lahiriyasaray Thana, Darbhanga.
eco-friendly, peaceful and healthy atmosphere, exposure to various culture and extracurricular activities, smart class facilities as well as Olympiad and other competitive exams. Come, see and decide. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ITI +2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस पोस्ट DMC लहरियासराय दरभंगा NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2019-2021। क्रमांक 1 व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रमांक संख्या 2 व्यवसाय फिटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपये नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2019 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 14 जुलाई 2019 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स 1 विद्युत तकनीशियन, 2 कटिंग टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। नोट, मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। SM जावेद इकबाल, सचिव मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ITI लहरियासराय दरभंगा। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। और समाचार अब विस्तार के साथ। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग समाप्त। 23 मई को पूरे देश के साथ दरभंगा में भी होगी मतगणना। जोर शोर से चल रही हैं तैयारियां। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने की बैठक। 23 मई को होगी लोकसभा चुनाव में डले वोटों की गिनती। मतगणना की तैयारियां जोर शोर से। मतगणना केंद्र में मोबाइल ले जाना होगा वर्जित। 21 मई को मतगणना केंद्र में ड्राई रन का होगा आयोजन, कहा जिलाधिकारी ने। मतगणना कार्य में प्रतिनियुक्त सभी कर्मियों को 5:30 बजे पूर्वाह्न मतगणना केंद्र में योगदान करने को कहा गया है। वहां उन्हें रेंडमाइजेशन के तुरंत बाद नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। दरभंगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी 6 विधानसभा क्षेत्र का 6 अलग अलग हॉल में मतगणना होना है। एक हॉल में 14 मतगणना टेबल लगाए जा रहे हैं। इस हेतु एक टेबल पर एक सुपरवाइजर, एक सहायक, एक माइक्रो ऑब्जर्वर एवं एक चतुर्थ वर्गीय कर्मी को लगाया गया है। वज्रगृह ठीक 7:30 बजे सुबह खुलेगा और EVM को लाया जाएगा, जहां 8 बजे पूर्वाह्न से मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। मतगणना करने हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा विस्तृत एवं स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया गया है। समाहरणालय सभा कक्ष में आज आयोग के निर्देशों की वीडियो प्रोजेक्टर पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर मतगणना कार्य की बारीकियों पर प्रकाश डाला गया। DM दरभंगा ने बताया कि मतगणना का कार्य पूरी सावधानी एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न किया जाए। बैठक में उपस्थित सभी नोडल पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी ने DM से कार्य योजना बताने को कहा। उन्होंने कहा कि मतगणना हेतु जारी आयोग के निर्देशों को भली भांति अध्ययन कर लिया जाए ताकि संशय की कोई बात नहीं रहे। DM ने बताया कि मतगणना प्रोसेस बिल्कुल सुगम चलना चाहिए। ARO एवं नोडल को संबंधित कर्मियों के बीच कार्य का बंटवारा कर उन्हें दायित्व बोध कराने हेतु कहा गया है। इससे पूर्व नोडल पदाधिकारी शत्रुघ्न कामती ने मतगणना केंद्र में कर्मियों के योगदान देने, मतों की गणना करने से लेकर परिणाम की घोषणा करने की प्रक्रिया को विस्तार से बताया। वहां जाकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। इस प्रकार आप अपने AR को अनाउंस करके उनको बैठा करके 7:30 बजे बैठा लीजिएगा। आपको से रिलेटेड जो लोग हैं वो अलग कमरे में जाकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे और जो मेन हॉल में जिससे EVM की काउंटिंग होनी है, अपना उस ARO टेबल पर हो सकता है कि एक वीडियो और एक CO या उससे अधिक वीडियो CO भी वहाँ डेपुटेड हो, तो ARO साहब से अनुरोध होगा। एंट्री वाले तो उनको बताने की जरूरत नहीं है, तो अपना तो उनका सेट होगा, एंट्री करेंगे, कंप्यूटर पर एंट्री करेंगे। आपको ये बताना होगा कि जो प्रपत्र 20 भाग 1 का जो हस्तलिखित बनता है उसके लिए कौन लोग किनको डिप्यूट किया जाएगा, उनके साथ तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। काउंटिंग प्रोसेस की जानकारी आप लोगों को है।
टेबल पर जब ईवीएम आवेंगे तो वो लोगों को बताया गया है क्या करना है। आप फर्स्ट राउंड का या सेकेंड राउंड का खत्म हो तो इमीडिएटली वहां से कलेक्ट करके, मगर कलेक्ट करने वाले को इतनी जानकारी होनी चाहिए कि वो वहीं देख लें कि सभी कॉलम भरे गए हैं कि नहीं भरे गए हैं, जोग वगैरह ठीक है कि नहीं ठीक है, टेबल नंबर उसमें लिखा कि नहीं लिखा, वो पार्ट नंबर लिखा कि नहीं लिखा। पार्ट नंबर से मेरा मतलब है बूथ नंबर, पोलिंग स्टेशन नंबर, मतदान केंद्र संख्या, तो वो लिखा कि नहीं। नाम नहीं हो लिखेगा मतदान केंद्र का तो चलेगा, परंतु संख्या उसकी अंकित होनी चाहिए। हमारे पीठासीन पदाधिकारी से तो रिजल्ट बटन दबाने से इनवैलिड शो करने लगेगा डिस्प्ले बोर्ड पर, इसका पतंगर कर देगा उसका काउंटिंग एजेंट, खास करके जो पीछे चल रहा होगा उसका काउंटिंग एजेंट, और अगिया बेताल हो जाएगा। तुरंत क्लोज बटन दबा दीजिए, जब तक समझे लोग आप दबा दिया अनावश्यक रूप से तो आप हैं एआरओ टेबल पर, आपकी जवाबदेही इसमें ज्यादा बनती है कि घूम घूम करके देखते रहे। हालांकि हम लोगों ने काउंटिंग स्टाफ को फोटो कराया, एक ओरिजिनल है ये है, बाकी जो 8 कॉपी फोटो कराया है उसमें 8 पोलिंग एजेंट होंगे उस टेबल पर। तो उस टेबल पर जा करके उसके जैसे पैसा लेते हैं ना बैंक में, एक बना हुआ है जाली के नीचे हाथ घुसियाने वाला, तो पेपर घुसियाने वाला, क्योंकि दस्तखत कराना है 17C पार्ट 2 पार्ट 8 कॉपी आप जा करके बाहर आप ही उसमें लोगों को इन्वॉल्व नहीं करिएगा। काउंटिंग जो स्टाफ हैं जो आपके टेबल पर कर रहे हैं उनको नहीं करिएगा, आप ये करके सीधे उस टेबल पर जा करके आप उसको अंदर बाहर कर दीजिएगा अपना उनको करना है। एक तो वो उस पर काम करेंगे, दूसरा जो बच गया वो टैबलेटिंग जो हो रहा है। डीएम ने मतगणना केंद्र बाजार समिति परिसर का किया निरीक्षण, लगातार दिए कई निर्देश। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने मतगणना केंद्र का किया निरीक्षण, लगातार देते रहे निर्देश। दिल्ली से मधुबनी आ रही बस आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर पलटी, 5 की मौत, 2 दर्जन घायल, मरने वालों में 3 झंझारपुर अंतर्गत खैरी और गंगापुर गांव के। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हुई सड़क दुर्घटना में झंझारपुर अनुमंडल के लखनौर प्रखंड के 3 की गई जान। शनिवार को गुरुग्राम से बिहार के मधुबनी आ रही वोल्वो बस पलट जाने के कारण घटना स्थल पर ही 5 लोगों की मौत हो गई थी। लगभग 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए थे। झंझारपुर अनुमंडल के लखनौर थाना स्थित खैरी व गंगापुर गांव के 13 लोग उसी दुर्घटनाग्रस्त बस से दिल्ली से अपने गांव एक शादी में शामिल होने आ रहे थे। 3 व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हुई, जिसमें खैरी गांव के नंदनी कुमारी, गुल्लू कुमार एवं गंगापुर गांव के रंजीत यादव की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि मृतक अपने 13 परिजनों के साथ शादी समारोह में शामिल होने गांव आ रहे थे। दिल्ली से बिहार आ रही बस ने शनिवार की सुबह करीब 6 बजे कानपुर के निकट खड़ी ट्रैक्टर को बचाने में अनियंत्रित होकर पलटी मार दी। मौके पर ही 5 व्यक्ति की मौत हो गई थी एवं लगभग 25 लोग घायल हो गए थे।
चले हुए थे और कानपुर से 60 किलोमीटर पश्चिम वहीं पर बस एक्सीडेंट किया। इससे वो लोग बहुत 3 ठो लाश है, अभी 3 डेड बॉडी यहाँ पहुँचे हैं और लगभग 11 आदमी दुर्घटनाग्रस्त है वहाँ पर। हमारे यहाँ से 13 आदमी था, 13 सदस्य थे, उनमें 3 तो डेड कर गया और इधर 10 ठो हॉस्पिटलाइज है। समस्तीपुर के सिंघिया थाना क्षेत्र में गोलीबारी, एक की मौत, दूसरा डीएमसीएच में लड़ रहा जिंदगी से जंग। समस्तीपुर के सिंघिया में गोलीबारी, एक की घटना स्थल पर मौत, दूसरा गंभीर अवस्था में दरभंगा अस्पताल में इलाजरत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। खूब जुट रहे रोजेदार, माह रमजान में जगह जगह हो रहा दावते इफ्तार का आयोजन। माह रमजान चल रहा है और इस पाक महीने में जगह जगह हो रहा दावते इफ्तार का आयोजन। डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा के प्राचार्य SAH आब्दी ने अपने आवास पर दावते इफ्तार का आयोजन किया। काफी संख्या में जुटे रोजेदार। चंदा मामा सकमा पुल के ऊपरी तल पर नए आउटलेट की शुरुआत की गई रविवार को। प्रोप्राइटर अब्दुल मबूद ने बताया कि यह महिलाओं के लिए खास होगा और ईद के अवसर पर कई ऑफर भी दिए जा रहे हैं। चंदा मामा सकमा पुल दरभंगा ने अपने ऊपरी तल पर नए आउटलेट की रविवार को शुरुआत की। उद्घाटन मिनी मेहरीन ने किया। इस मौके पर मोहम्मद फजले करीम, गोपाल दास तालुका, वसीम अख्तर, हबीब अख्तर, अंशु अग्रवाल, अब्दुल मबूद, फैजान करीम समेत कई लोग उपस्थित थे। प्रोप्राइटर ने बताया कि अभी कई ऑफर भी दिए जा रहे हैं जिनका लोग ईद तक लाभ उठा सकते हैं। इसमें लेडीज़ के सारे वियर्स होंगे, डिज़ाइनर्स कुर्तीज़, गाउन्स, लहंगा, रेडीमेड के सारे लेडीज़ के जितने भी वियर्स हैं सारे अवेलेबल रहेंगे। और इसमें अट्रैक्टिव ऑफर्स भी हैं अभी ईद के शुभ अवसर पर, इसलिए कस्टमर्स आएँ और उसका ज़रा ऑफर प्रेस है, मिक्सर है, ग्राइंडर है और वॉच है, वॉल वॉच है, ये सारी चीज़ परचेज पे। इसमें भी उससे अच्छा ख्याल रखा गया है, जो कस्टमर्स के रिक्वेस्ट पे ही कस्टमर ने पहले ये
डिमांड किया कि हम लोगों के लिए, बच्चों के लिए आपने खोला और हम लोगों के लिए नहीं खोला, इसलिए उस कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए और कस्टमर की रेंज के हिसाब से ही कम दामों में अच्छी से अच्छी चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश की है चंदामामा ने। कस्टमर्स आए हैं, इसका ज़्यादा फायदा उठाया है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आ गया आपके शहर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा असली डिज्नीलैंड मेला, जहां की ऑक्टोपस, ताराटोरा, जेंट व्हील, ड्रैगन ट्रेन, बॉल बाउंस, ब्रेक डांस, जिराफ ट्रेन, कोलंबस, जंपिंग फ्रॉग, एक्सपो हॉरर शो यानी कि भूत बंगला। यदि मेले में घूमते घूमते कुछ चटपटा खाने का मन में आए तो फिर खाने पीने की भी शानदार व्यवस्था। तो फिर देर किस बात की, लागे नगर कैसे अब जाए घरवा। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। सेठानी द फैशन मार्ट की नई पेशकश, एस फैशन मार्ट, राजकुमारगंज, मिर्जापुर रोड, हनुमान मंदिर के निकट, दरभंगा। बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत, तो कीजिए हमें फोन। ब्रेक के बाद एक बार आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग समाप्त। 23 मई को मतगणना, जोर शोर से चल रही तैयारियां। दरभंगा में जिलाधिकारी ने की बैठक। डीएम ने मतगणना केंद्र बाजार समिति परिसर का किया निरीक्षण, दिए कई निर्देश। दिल्ली से मधुबनी आ रही बस आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर पलटी, 5 की मौत, 2 दर्जन घायल। मरने वालों में 3 झंझारपुर अंतर्गत खैरी व गंगापुर गांव के। समस्तीपुर के सिंघिया थाना क्षेत्र में गोलीबारी, 1 की मौत, दूसरा डीएमसीएच में लड़ रहा जिंदगी से जंग। और खूब जुट रहे रोजेदार, माह रमजान में जगह जगह हो रहा दावत इफ्तार का आयोजन। थियोसोफिकल लॉज द्वारा बुद्ध जयंती का आयोजन हुआ। दरभंगा थियोसोफिकल लॉज द्वारा लॉज के अध्यक्ष उमेश राय की अध्यक्षता में बुद्ध जयंती समारोह पूर्वक मनाया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि बिहार अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व सदस्य एवं अंधविश्वास भगाओ देश बचाओ अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष भंते बुद्ध प्रकाश और विशिष्ट अतिथि पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी बंधु दिनेश साफी थे। आगत अतिथियों का स्वागत मृदुला सिंह एवं धन्यवाद ज्ञापन राम बुझावन यादव रमाकर ने किया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने कहा कि बुद्ध का दर्शन वैज्ञानिक अवधारणाओं पर आधारित है। उन्होंने कहा कि अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त एक ऐसे समाज के निर्माण की परिकल्पना की जहां विश्व बंधुत्व, सद्भाव और समरसता और सभी सुखी हों, ऐसी परिकल्पना थी। विशिष्ट अतिथि ने कहा कि भगवान बुद्ध का संदेश अपने व्यावहारिक जीवन में लाने पर कई तरह की भ्रांतियां अपने आप दूर हो जाती हैं और मनुष्य असली सुख शांति को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। सचिव मानवेंद्र नारायण चौधरी ने कहा कि बुद्ध का दर्शन सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम, दया और साधना और इंद्रिय निग्रह पर आधारित है, जिनसे मनुष्य चैतन्यता को प्राप्त करता है। शीर्षा से करते हैं। ओम शास्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्वा
यत्तिष्ठति दशांगुलम पुरुषे वेदम सर्वम यद्भूतम यच्च भव्यम उतामृतत्वशेषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जायांश पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतं. He is the director of immortality and hence manifests himself as the universe evolving by means of food. Of this magnitude is his greatness, even greater than this is Purush. 1/4 of him forms all created things. The immortal 3/4 are in the regions above. One God sits hidden in every creature, pervading all, the inmost self of all beings and by all. O hidden light, vibrant in every atom, as one with thee, know he is also one. कामेशुमिच्छाचारा वेदमणि सिक्खं समादयामि मोसावादा वेदमणि सिक्खापदं समादयामि सूरामेरमजपमादठाना वेदमणि सिक्खापदं समादयामि. साधु साधु. गौतम बुद्ध के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग आज दरभंगा के फिलोसॉफिकल लॉज में हम लोग कुछ हमारे बंधु लोग आए हुए हैं जिनके बीच हम लोग इनकी विचारों को बताना चाहते हैं. तथागत गौतम बुद्ध का जन्म इसी समय में हुआ था जब समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ, जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था, जिसको आज पूरे विश्व में बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं. वो एक राजा के लड़के थे. उन्होंने समाज में कुरीति को देख करके, अंधविश्वास को देख करके, पाखंड को देख करके उन्होंने एक सामाजिक क्रांति किया था, जिसके माध्यम से आज पूरी दुनिया में उनको बुद्ध को जानते हैं. इसी के तहत आज हम लोग बैठ करके एक चिंतन कर रहे हैं कि हम लोगों को कैसे समाज से अंधविश्वास, रूढ़िवाद, पुरानी परंपरा को ख़त्म कर एक स्वच्छ समाज का निर्माण, जिसमें अहिंसा, करुणा, मित्र, प्रेम, भाईचारा का संदेश लोगों के बीच में जाए. यही हम आज का कार्यक्रम दरभंगा थियोसॉफिकल लॉज के एम टैंक लहरियासराय दरभंगा की ओर से हम भगवान बुद्ध की आज जयंती मना रहे हैं. आज ही के दिन वो जन्म लिए थे और फिर इस देश दुनिया के जो झंझावात से मुक्ति के लिए दुनिया को एक नई प्रेरणा दिया, जिसमें अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड और समाज में जो कुरीतियाँ थी, जो अंधविश्वास था. बुद्ध ने कहा कि न मैं आस्तिक हूँ न नास्तिक, न कोई ईश्वर है न कोई राक्षस है, न कोई, सब बराबर है और सारे मानव एक समान है. विश्व बंधुत्व का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के तहत उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की. और ख़ास तौर से जो हमारे संस्थापक थी, जो ब्लेटवेस्की और कर्नल अल्कोल, इन लोगों ने आज ही के दिन 19 मई को ही इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था. श्रीलंका जाके 3 साल तक ये बौद्ध धर्म को वहाँ पर दीक्षा ली और उसके बाद भारत लौटे और मद्रास में जाके इसकी नींव डाले. और आज 556 जगहों में बौद्ध धर्म का कि ये जो लॉज है, संस्था है, फेडरेशन है, और ये ज्ञान, विज्ञान और दर्शन का केंद्र है. ये इस केंद्र के माध्यम से इन लोगों ने, और उस समय के जो बुद्धिजीवी थे, इन लोगों ने एक जगाने का काम किया. और भगवान के बुद्ध की जो प्रेरणा था, जो उनकी जो वाणी थी, जो उनका कार्य था, उसको इन्होंने व्यापक रूप से जन जन तक फैलाने में विश्व बंधुत्व का काम किया. भाईचारा, इसमें कोई जात के हिसाब से, कोई धर्म के हिसाब से, कोई सेक्स के हिसाब से, कोई देश के हिसाब से कोई बैर नहीं है. कोई भी है, दुनिया भर का जितने लोग हैं वो सभी भाई हैं, सभी लोग मित्र हैं, सब एक दूसरे के समान हैं. नर नारी एकता की जिसकी बात हम लोग आज कर रहे हैं, आज से वो 2500 साल पहले से शुरू हुआ और लगभग 150 साल पहले इसकी बुनियाद रखी गई. तब से हम लोग इस थियोसॉफी के माध्यम से उनके जो कार्य थे उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं. उसी उपलक्ष्य में आज हम लोग ये जयंती मनाने के लिए यहाँ पर उपलब्ध हुए हैं. रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और पौधारोपण जल संकट का एकमात्र समाधान, कहा रोटरी क्लब विद्यापति के अध्यक्ष प्रकाश कुमार ने.
रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और पौधारोपण जल संकट का सिर्फ समाधान, कहा प्रकाश कुमार ने। रोटरी क्लब विद्यापति के अध्यक्ष प्रकाश कुमार ने बताया कि रोटरी क्लब विद्यापति के शहर में हो रहे भीषण जल संकट पर बैठक में तय किया गया कि यह क्लब शहर एवं गांव में जाकर लोगों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग और पौधारोपण के लिए जागरूक करेगा। उन्होंने बताया कि शहरों में स्कूल कॉलेज में सेमिनार कर लोगों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में समझाया जाएगा। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा, माउंट समर स्कूल में हुआ आयोजन। विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों ने दिखाई अपनी प्रतिभा। सैदनगर स्थित माउंट समर स्कूल में रविवार को विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी सब मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी संजय कुमार देव कन्हैया और स्कूल के निदेशक अवधेश कुमार चौधरी, प्राचार्य अश्विनी कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। प्रदर्शनी में विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राओं ने मिलकर अधिकारियों का स्वागत किया। छात्र छात्राओं द्वारा बनाई गई ऐतिहासिक सांस्कृतिक मॉडलों को एवं वैज्ञानिक प्रयोग की अधिकारियों ने अतिथियों ने खूब प्रशंसा की। साउथहैम्पटन से चला था न्यूयॉर्क जाने के लिए, पर रास्ते में हम लोग बस 5 ही लाइन आते हैं। मशीन और ये वैक्यूम क्लीनर है, रोबोट रूज के द्वारा ये आविष्कार किया गया इन 1901 AD में। इसका दूसरा नाम स्वीपर और हूबर है और ये ऐसे वैक्यूम क्रिएट किया गया है। सॉफ्टवेयर डेवलप करके ऐसा बनाया गया है जो इसके अंदर जो कैमरा लगा हुआ है ना, उसको आप कहीं भी रख देंगे और उसके बाद जो इसका सॉफ्टवेयर का जो प्रोग्रामिंग है वो आप मतलब सेट करके आप कहीं से भी देख सकते हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इस तरह का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम सभी जान रहे हैं कि यह विज्ञान का युग है, आधुनिक युग। बच्चों में रीजनिंग कैपेसिटी इससे बढ़ती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ती है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कोई भी चीज़ की जो किसी भी चीज़ का स्थायित्व जो होता है, ज्ञान का स्थायित्व, वो लर्निंग बाय डूइंग होता है। तो बच्चे जब करके कोई चीज़ सीखते हैं तो वो अस्थायी होता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि आज अंधविश्वास के कारण बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। तो अंधविश्वास दूर करने के लिए भी इस तरह का कार्यक्रम जो है बच्चों में
चेतना का विकास करता है। और हम तो यही अनुरोध करेंगे यहाँ के व्यवस्थापक से, डायरेक्टर साहब से, प्रिंसिपल साहब से कि इस कार्यक्रम को आज अंतिम कार्यक्रम नहीं मान के या प्रथम कार्यक्रम नहीं मान के इसको अनवरत रूप से ऐसे कार्यक्रम जारी रखें। बच्चों में भी विकास होगा और सोसाइटी पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। लोग देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे विज्ञान क्या है। इसलिए हम इनको पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमको इन्होंने आमंत्रित करके इसमें आने का मौका दिया। और दूसरा रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे भी ऐसे कार्यक्रम अनवरत रूप से जारी रखें जिससे कि बच्चों में समुचित विकास संभव हो सके। जी बहुत मेहनत किया है, पिछले 5-7 दिनों से लगे हुए थे। टीचर के सहयोग से उनके गार्जियन का भी सहयोग रहा जो उनको अनुमति दिए बनाने के लिए। एक्स्ट्रा समय निकाल के अपने रेगुलर स्कूल के बाद एक्स्ट्रा समय निकाल कर बहुत मेहनत किया और अलग अलग साइंस का भी और आर्ट दोनों का बच्चों ने प्रदर्शन किया है। मॉडल्स बनाया है, कुछ साइंटिफिक भी है और बेसिकली सबके बारे में उन्होंने कुछ जानकारियाँ भी इकट्ठा की है जो कि बहुत अच्छी बात है। सबका उन्हें अनुभव भी हुआ है जो आगे भी काम आएगा। आज माउंट समर स्कूल सैदनगर लहरिया सराय में विज्ञान प्रदर्शनी सह कला का आयोजन किया गया, जिसमें सर बताए ही हैं हमारे सारे बच्चे, टीचर्स, सारे लोग 5-7 दिन से इस काम में लगे हुए थे। उसका परिणाम है कि आज इतने अच्छे थीम के साथ, इतने अच्छे मॉडल्स के साथ आए हैं जो कुछ शिक्षा देता है हम लोगों को। जो आज जो पानी की समस्या हमारे यहाँ हो गई है, जिससे लोग परेशान हैं, पानी से परेशान है, शहर पूरा त्रस्त है, उसको कैसे हम सेव कर सकते हैं, कैसे उसको आगे सेव करके हम अपने जनजीवन को सही कर सकते हैं। इस सब के लिए और कुछ साइंटिफिक जो है वो बनाए हैं, कुछ रिएक्शन वगैरह बनाए हैं। सारे बच्चे जो है सो इस सब का प्रदर्शनी लगाए हैं आप, और यही है हम सारे बच्चों को और सारे अभिभावक को इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं जो सारे अभिभावक अपने बच्चों को यहाँ 2 से 3 बजे 4 बजे तक टाइम दे के और इसको सफल बनाए हैं। और हम शुभकामना देते हैं सारे बच्चों को जिन्होंने इसको किया है, जो आगे भी ये करते रहे जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके, हर क्षेत्र में विकास हो सके, यही हमारी शुभकामना है। दरभंगा जिला तैलिक साहू सभा ने की बैठक, दिवंगत समाज सेवी स्वर्गीय ओंकारनाथ साहू को श्रद्धांजलि। दरभंगा जिला तैलिक साहू सभा की बैठक आयोजित हुई मौलागंज में। बैठक में शहर के रत्नोपट्टी निवासी पूर्व निगम पार्षद ओंकारनाथ साहू को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वक्ताओं ने उन्हें प्रसिद्ध समाज सेवी और समाज सुधारक बताया। श्रद्धांजलि सभा के अंत में एक राजनीतिक प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किया गया कि इस संगठन को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में सभी दलों के द्वारा हमेशा उपेक्षा की जाती है। इस समाज का अधिकांश मत भाजपा को जाने के बाद भी भाजपा के द्वारा भी इसकी उपेक्षा की जाती है। साहू समाज के बीच वो छलकता के साथ मेरे घर पर आए मुझसे प्रति जो आज किसी में नहीं है। हम कैसे लाएंगे? सभी लोग मीटिंग करते हैं, बात करते हैं, सारा दिन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। अब हमारे लोकसभा चुनाव में किसी विशेष को बिहार में टिकट, वो भी जदयू से, पार्टी ने उनको पहले नहीं दिया था टिकट, तो पूरे बिहार में एक भी लोकसभा का टिकट नहीं दिया था। दूसरी बात, अब विधानसभा का चुनाव आ रहा है, एमएलसी का भी सीट खाली है, तो इस बिंदु को लेकर जब तक हम हर घर में नहीं चेतना करेंगे, हर घर में क्या हम सभी लोग किसी न किसी पदाधिकारी हैं, कोई जदयू से है, कोई राजद से है, कोई भाजपा से, सारे लोग अपने पार्टी का आला कमान से डरते हैं जो दल के विरोध में हम काम नहीं करते। बैठक का मुख्य उद्देश्य है स्वर्गीय ओंकारनाथ साहू जी को श्रद्धांजलि सभा और राजनीतिक दृष्टिकोण से विचार विनिमय, यही जो विषय है उसी विषय पर हम लोग बैठक कर रहे हैं। आयोजित की गई है स्वर्गीय ओंकारनाथ साहू पूर्व पार्षद के लिए श्रद्धांजलि सभा की गई है। समाज के बहुत ही बड़े वो पुरोधा थे और समाज की राजनीतिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक जागरण में उनका बहुत ही बड़ा सराहनीय योगदान रहा, जो पूर्णीय क्षति हुई है समाज में, और इसी के लिए हम लोग सभा बुलाएं, साथ ही राजनीतिक परिचर्चा और समाज के उत्थान पर भी हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण एवं जल संकट पर पेंटिंग प्रतियोगिता का हुआ आयोजन।
प्रदूषित होती हवा, सिसकती नदियां, मिटते पहाड़, व्यर्थ बर्बाद होता जल, पानी को तरसते जीव जंतु, कटते पेड़, औद्योगिक प्रदूषण, घटता जलस्तर, वाहनों से निकला धुआं, अव्यवस्थित शहरीकरण और पर्यावरण प्रदूषण से कैसे नष्ट होगी मानवीय सभ्यता। बच्चों ने कूची से सब कुछ उकेर डाला। मौका था स्वयंसेवी संस्था डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन एवं MLSM कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित पर्यावरण प्रदूषण एवं जल संकट विषयक पेंटिंग प्रतियोगिता का। प्रतियोगिता में शामिल 5वीं कक्षा के नन्हे बच्चों से लेकर स्नातक के प्रतिभागियों ने कार्डबोर्ड पेपर पर पेंटिंग बनाकर पर्यावरण जागरूकता का संदेश दिया। समदाउन संघ शिव धनुष धारिणी माता सीता की प्रतिमा विसर्जित, मनाया गया छठिहार उत्सव। समदाउन संघ शिव धनुष धारिणी की मूर्ति विसर्जित, मनाया गया छठिहार उत्सव। 6 दिनी आयोजन संपन्न। मिथिला के पारंपरिक गीत समदाउन के साथ शिव धनुष धारिणी वीर माता भगवती सीता को रविवार को विदा किया गया। मैथिली लोक संस्कृति मंच की ओर से बंगाली टोला स्थित संस्था के कार्यालय में स्थापित भगवती सीता का खोइछा भरा गया। इसके बाद जयकारों के बीच भगवती की प्रतिमा को जल में विसर्जित कर दिया गया। इसके साथ ही यहां 13 मई से चल रहा 6 दिवसीय जानकी उत्सव संपन्न हो गया। सुबह में शास्त्रीय परंपरा के अनुसार भगवती की पूजा अर्चना की गई। और मिथिला लेखक मंच के तत्वावधान में बैठक का हुआ आयोजन। मिथिला लेखक मंच दरभंगा के तत्वावधान में प्रोफेसर KN झा दिल्ली की अध्यक्षता में आयोजित अखिल भारतीय मैथिली साहित्य परिषद दरभंगा में हुई बैठक 16 जून को मिथिला लेखक मंच का प्रथम सम्मेलन दरभंगा में होगा। इस अवसर पर निर्णय में उद्घाटन समारोह में भारत और नेपाल के प्रमुख लेखकों को भाग लेने की संभावना है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार हेडलाइंस में। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग समाप्त। 23 मई को मतगणना। जोर शोर से चल रही तैयारियां। दरभंगा में जिलाधिकारी ने की बैठक। डीएम ने मतगणना केंद्र बाजार समिति परिसर का किया निरीक्षण, दिए कई निर्देश। दिल्ली से मधुबनी आ रही बस आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर पलटी, 5 की मौत, 2 दर्जन घायल। मरने वालों में 3 झंझारपुर अंतर्गत खैरी व गंगापुर गांव के। समस्तीपुर के सिंघिया थाना क्षेत्र में गोलीबारी, 1 की मौत, दूसरा DMCH में लड़ रहा जिंदगी से जंग। और खूब जुट रहे रोजेदार, माह रमजान में जगह जगह हो रहा दावत इफ्तार का आयोजन। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 985 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।